तो बिल्कुल जैसा कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से फर्जीवाड़े बाबा का जो है, जिस तरीके से फर्जीवाड़े बाबा पर आरोप लगे हैं, तो क्या ये आरोप सच है या निडर है? तो ये सच्चाई तो सीधे आप जनता के बीच है, क्योंकि आप जनता ही डिसाइड करेंगे कि आखिर क्या होना चाहिए इस बाबा के साथ, जो बहराइच जनपद के हुजूरपुर इलाके के मोगला गांव में रहकर करोड़ों की संपत्ति अपना रहा है, औरतों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, 3-3 4-4 शादियां करके, ये आरोप लगे हैं उस पे ऊपर, 3-3 4-4 शादियां करके जो है फर्जीवाड़ा ऐसा चीज करके, और उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि यहाँ बहराइच जनपद का हो, क्योंकि जब उसके ऊपर देवरिया से, गोरखपुर देवरिया से इतने आरोप लगे हैं, कोर्ट ने उससे तलब किया है और वो वहां से फरार घूम रहा है, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बहराइच जनपद में कैसे रह रहा है। प्रशासन पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैं सीधा प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन दे रहा है उसका संरक्षण, क्यों है वो बहराइच में, कौन दे रहा है बताओ? फिर भी प्रशासन चुप है। लाख खबरों चलने के बाद प्रशासन अभी भी चुप है। आखिर क्या है, किसकी सत्ताधारी से आखिर चुपचाप बैठे प्रशासन? मैं पूछना चाहता हूं बहराइच के जितने भी अधिकारी महोदय हैं, मैं उनसे सीधा सवाल करता हूं कि आखिर उसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज है। विवेचक दरोगा ये कहता है कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पर हूं। अबे छुट्टी करना है तो यहाँ रहकर करो। जब सीएम योगी ने कह दिया कि छुट्टी सबकी कैंसिल हो चुकी है, तो आप छुट्टी पे कैसे घूम रहे हैं? किसके कहने पर छुट्टी पर घूम रहे हैं? और आप छुट्टी पे घूम रहे हो, खुलेआम बाबा जो है फर्जीवाड़ा करके करोड़ों की संपत्ति अपना रहा है। ये बड़ा सवाल उठता है बहराइच जनपद में। ऐसे घिनौनी औरत की तरीके से ये काम करते हैं बहराइच जनपद के लोग के अधिकारी। इतने आरोप अधिकारियों पे लगे हैं कि इस मामले में अगर देखा जाए तो किसके संरक्षण से रह रहा है, ये तो बड़ा सवाल उठता है ना। क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ हुजूरपुर इलाके के मोगला गांव में बाबा जी रहते हैं, इनके ऊपर इतने आरोप है। मैं तो आरोप के ऊपर कह रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं, किसी से मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, पर जो सच्चाई है वो बोलेंगे। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, क्योंकि ना सच झुका था और ना कभी झुकेगा। हमारी कलम चल रही है और चलती रहेगी। बाबा का खुलासा इस तरीके से हुआ है। बहराइच जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई करें, नहीं तो ये देश नहीं, ये पूरा इलाका ही बदल जाएगा। वो बाबा के ऊपर भरोसा करके आप बाद में पछताओगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस बाबा पर उचित कार्रवाई करें और जनता को वो भरोसे दिलाएं जिस तरीके से जनता जो है भरोसे पे टिकी हुई है। क्योंकि जनता ही डिसाइड करेगी कि अब बाबा का होना क्या है। जब अधिकारी नहीं करेंगे तो मजबूर हो जाएगी ये जनता। मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि इस खबर को आप अच्छे से तरीके से देखिए। सारी पॉइंट में सारी सच्चाई है और हकीकत है, क्योंकि ये आरोप में है। कोई हम या कोई भी मीडिया कर्मी या कोई अधिकारी नहीं कह रहा है, पर जो सच्चाई है वो आपके साथ है, क्योंकि हम ना कभी झुके थे ना कभी झुकेंगे। सच लिखते आए हैं, सच लिखते रहेंगे। क्योंकि ये कागज, ये गोरा कागज जो देख रहे हैं आप, ये हकीकत बोल रहा है कि आखिर हकीकत क्या है। पर यहाँ के प्रशासन पता नहीं कैसा खेल खेल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप लोग मौन क्यों हैं? हफ्तों का टाइम क्यों दे रहे हैं? जो काम करना चाहिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सीएम योगी का सीधे आदेश है कि आप छुट्टियां नहीं ले सकते, आप 3 दिन के ऊपर रिपोर्ट आपको देना है, तो आखिर हफ्तों महीनों तक चल ही रहा है मामला। ऐसा क्यों? आखिर किसके संरक्षण से रह रहा है? वो क्या है सच्चाई? अब तक छुपी हुई है। पर हाँ, हमारी टीम ने ये सच्चाई सामने रखी है। जिस तरीके से वीडियो में देख रहे हैं, देवरिया जाके हमारी टीम ने सच्चाई वहां से उजागर की है। देवरिया से फरार चल रहा है, इतने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, 3-3 शादियों के आरोप, लड़के बच्चे और ऐसे संपत्ति अपना के करोड़ों का रखा है, ऐसे आरोप, और अभी भी चुपचाप प्रशासन है। हुजूरपुर इलाके में हो क्या रहा है? ये कैसा है प्रशासन है ये? मैं सीधा अपील करता हूँ कि उचित से उचित कार्रवाई करें महोदय, यही अपील है हमारी टीम की तरफ से। आगे मैं बात करना चाहूँगा अपने जो हमारे मेहमान हम स्टूडियो में मौजूद हैं, सीधे अब्दुल नासिर जी से। वही सब कुछ बताएंगे कि आखिर इस तरीके से माहौल है, और ऐसा जिस तरीके से हमारी टीम ने इस मुहिम पर दूसरा चैप्टर, जिस तरीके से तीसरा चैप्टर ये आपके पास आया है, ये ध्यान से देखिएगा। तीनों चैप्टर को आप सही से देखिएगा कि आखिर हकीकत क्या है। जाना आना खाना पीना सारी चीज़ें उसके साथ है। पर हाँ बाबा, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आप जहाँ भी छुपे हुए हैं प्रशासन से आप छिप नहीं पाएंगे। आप, हमारी टीम लगातार आपके पीछे पड़ी है और पड़ी रहेगी। जिसको जो करना है कर ले। अब्दुल जी, ओवर टू यू।
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि उनका आरोप है, कृष्णानंद जी के जो बेटे हैं उनका आरोप है कि बाबा जी कास्ट के गोड़िया हैं और उन्होंने एक दूसरी कास्ट के बन के जो कि प्रॉपर्टी अपनी बेच दी। तो कहने का मकसद यही है कि आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पे ये रह रहे थे, शिष्य के रूप में रह रहे थे, फिर इन्होंने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया, गुरु को मारा, गुरु की सारी प्रॉपर्टी बेच ली, उनके बच्चों को नहीं मिली, उनके लड़कों को नहीं मिली, उनकी लड़कियों को नहीं मिली। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? इस तरीके का संरक्षण अगर बाबा को नहीं मिला होता तो बाबा ऐसा क्यों कर पाते? आखिर कहने यही सबसे बड़ा सवाल है कि उस इतना करने के बावजूद भी बाबा यहाँ पर मौजूद हैं। बहराइच हुजूरपुर इलाके में मोखला गांव में बाबा अभी तक मौजूद है। जब मीडिया कर्मी जाती है टीम वहाँ पर, उन्होंने बात नहीं की, उसके बावजूद बाबा के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उस दर्ज होने के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों? और जब इसके ऊपर लगातार हमारी मीडिया कर्मी टीम काम करती रही, देवरिया पहुंची और भी अन्य इलाकों में जहाँ जहाँ बाबा गए थे वहाँ पहुंची, वहाँ पहुंचने के बाद बाबा की सच्चाई और ज़्यादा उजागर हो गई। तो जो हमारी टीम में जोश था वो और ज़्यादा बढ़ गया कि अब तो बाबा की सच्चाई उजागर करके ही रहेंगे। और कहने का मकसद यही है कि मैं पूछना चाहता हूं जनता को, आखिर इंसाफ जो लोग दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, सालों से मुकदमा पेशी कोर्ट दौड़ रहे हैं, आखिर उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? एक गुड़िया कास्ट का होने के बावजूद इसने ठाकुर और बाभन बन के जितनी प्रॉपर्टियां बेची हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? आखिर उनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और वो भी एक मंदिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी जगह की यहाँ आके रह रहा है। वहाँ के समाज सेवी लोग अनेक प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। वहाँ की पुलिस ने इसको जो दोषी साबित कर दिया, इसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? मैं यही सवाल अपनी पब्लिक जो हमारी देख रही है, इस खबर को देख रही है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कब इंसाफ मिलेगा? जो लोग प्रताड़ित हैं उनको इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्यों अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला? आइए हम बात करते हैं हमारे रामेश्वर भाई से। जी बिल्कुल, ये बाबा जी के बारे में तो जो ये चल रहा है विषय चर्चा, ये तो बहुत काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन प्रशासन पूरा मौन बैठा हुआ है, हमें लग रहा है ऐसा। और कितने दिन बैठेगा? हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जब तक इसका खुलासा पूर्ण रूप से बाबा जी का हो नहीं जाता है, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। चलिए लवकुर भैया बताइए। बिल्कुल, हम एक बात और बताना चाहेंगे कि आखिर में कई दिन खबर प्रकाशित होने के बावजूद पुलिस प्रशासन आखिर में क्यों मौन है? इसके पीछे का रहस्य क्या है, मकसद क्या है? और रह गई बात बाबा की, तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से बाबा ने फराडीपना किया है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कई कोर्ट का भी आदेश है, अगर ऐसे में बाबा को अगर गिरफ्तार किया जाए तो हो सकता है शायद उम्र कैद सजा हो जाए, उससे भी ज़्यादा भी सजा हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कई बार खबर प्रकाशित होने के बावजूद ऐसे में कई पुलिसकर्मी जो बता देते हैं कि छुट्टी पे गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त आदेश है कि अगर कोई भी मुलजिम, अगर कोई क्रिमिनल, अगर व्यक्ति को कहीं पर अगर सूचना मिले तो उसको तत्काल प्रभाव रूप से उसको पकड़ के और उचित कार्रवाई की जाए, ताकि आगे का कोई भी मुलजिम इस तरीके से छूट ना पाए। लेकिन ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे मीडिया कर्मी लगातार इस विषय पे बने हैं, और जितने हमारे दर्शक हैं जो लगातार हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि बाबा का मकसद क्या है, तो आप लोग मेन चीजें है, एक बार फिर पूछता है इंडिया, इसी तरीके से पूछता रहेगा इंडिया। और सबसे बड़ा सवाल तो है कि लेकिन बाबाओं के ऊपर आखिर में चोला आड़ करने के बावजूद ऐसे में क्यों भेष में जो 3-3 बीबियां और कई सारे बच्चे, पहली बात तो ये है अगर बाबा के रूप में आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर जो व्यक्ति अगर बाबा के रूप में आ जाता है तो उसको तो पहली बात परिवार से और अपने गांव बस्ती से एक अलग कुटिया में अगर रहता है तो उसको हम बाबा कह सकते हैं। ऐसे में अगर कोई बाबा भेष है और घर गृहस्थी है तो ऐसे में बहुत सारे काला कारनामा भी वो करते हैं। ऐसे में ये बाबा जो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही बाबा हैं जिन्होंने 6 करोड़ का जमीन को बेच दिया। और जितने हमारे बिल्कुल जो मंदिर की जमीन है, और जब बाबा ने एक भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान के धर्म स्थल को नहीं छोड़ा, जमीन को बेच दिया, ऐसे में बड़ा सवाल। सभी लोगों से हमें बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से टीम से एक बार फिर। कब इनकी हत्या हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो सरकार को पूछता है इंडिया।